बच्चे ने चूँकि रीनीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये जो 45 डेज का जो वक्त मिला, इसमें बच्चे ने कैसे प्रेशर को हैंडल किया? बच्चा बहुत ही परेशान और बहुत डिप्रेशन में रहा। बच्चा वो तैयारी नहीं कर पाए जो बच्चे को करनी चाहिए थी। एक्चुअल में बच्चा जिस माइंडसेट जब पहले था, जो तैयारी कर रहा था, पूरी नाइट पढ़ रहा था, इस समय आधा बच्चा फॉर्मेलिटीज़ में है कि अब हमारा फ्यूचर के साथ गवर्नमेंट ने या पेपर लीक होने पे खिलवाड़ कर दिया। अब कुछ बच्चे इस मन में हैं कि हम देखते हैं क्या होता, वो सब कुछ छोड़ दिया बच्चे। मतलब बच्चा जिस तरह से जिस फ्लो में पहले 3 मई से पहले तैयारी कर रहा था, वो फ्लो वो दोबारा फ्लो नहीं तो बना। किसी मैं कह रहा हूँ कि 90% बच्चे में वो फ्लो आया ही नहीं। माइंडसेट ऐसा हो गया कि कुछ बच्चों ने तो बुक सेट कर दी थी, अच्छा, फिर वो बुझ सकी। तो अब क्या है कि ये आगे भी बीच में फिर एक लहर मतलब ऐसी कंप्लीटली बच्चे ने पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया था। बंद कर दी थी। और अगर जो रीसेट हुआ, कुछ हमने खुद अपने बच्चा गढ़वाल भेज दिया था कि चलो अच्छा। बच्चे आप 1.5 साल से 2 साल से बिजी हैं, हाँ, हाँ। अब जाओ, आपका नीट होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका तो सर इंतजार फिर करो। जब पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद आपने मेंटली अपने बच्चे को कैसे प्रिपेयर किया? पहले तो बच्चे को फिर भी 2-3 दिन का चांस गढ़वाल में दिया कि आप रिलैक्स होके आओ, जी, जी। और आने के बाद कोशिश करो कि भाई वो ऐसे उस फ्लो में नहीं आ सकते तो उसका 20% 25% प्रयास करो। और उस प्रयास को कहाँ तक तो मारा जाता है, जी। हम तुम्हारे साथ हैं। तो सर क्या ये सिस्टम का फेल्योर बोलेंगे? 101%। 101%। 101%। मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि एनडीए कम से कम इस तरह से बच्चों के साथ तो न करे? एनडीए बच्चों के साथ न करें, बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल, अकेला सर। बच्चा वो पेपर नहीं दे रहा, पेरेंट्स भी पेपर दे रहे हैं। बिल्कुल सर, वो नीट रात जैसे को जग रहा है, जी, तो जी। माँ बाप भी जग रहे हैं। जग रहे हैं, बिल्कुल सही उनकी बात है। उम्मीद माँ बापों की उम्मीद है। मतलब नीट का एग्जामिनेशन केवल बच्चों का एग्जाम नहीं है, No, पेरेंट्स सर, का भी है साथ-साथ। पेरेंट्स का भी एग्जाम, पेरेंट्स का धैर्य का एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा सर। अब पेरेंट अगर आप जिस बच्चे ने प्रॉपर मेहनत की, उसके जी। माँ बापों ने भी उतनी मेहनत कर रखी है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब पढ़ा बच्चा रहा, रिजल्ट बच्चे का, तो उसके लिए हम तो सर गवर्नमेंट को लास्ट चूँकि अभी 10-15 डेज में बहुत सारे नेगेटिव केसेस देखने को मिले, बहुत सारे बच्चों ने अपनी लाइफ ही छोड़ दिया। तो मतलब इस तरह का सिचुएशन जो बार-बार हर साल हो रहा है पिछले 3-4 सालों में, जो बहुत ज़्यादा नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? एनडीए जो पेपर करा रहा है, या जो सरकार के अपने फेलियर है कि सरकार ने इन चीज़ों पे जो एक्शन आज लेने की कोशिश कर रही है, जी, जी। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जी। वो सरकार उनके लिए क्या देगी जिन बच्चों ने सुसाइड कर दिया? बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। सरकार बहुत गहरी उनके बात लिए है। क्या वो करेगी? उस बच्चे को क्या करेगी जिस बच्चे ने वास्तव में हमारे जिस बच्चे ने क्वालिफाई कर दिया था, आज वो मेरे को लग रहा है कि जो 600 लाया होगा वो 300 के आसपास भी ना ला पा रहा हो। तो सर क्या लगता है कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं बढ़ होनी सकती है? चाहिए। अगर ये मान लीजिए अभी रीनीट का एग्जाम हो रहा है, जो बच्चे 650 स्कोर ऑलरेडी मेरिट से कर रहे थे, अगर इस बार नहीं कर पाए, तो इस तरह की घटना और भी सुनने को मिल सकती है। अब ये तो बताएगा, फ्यूचर बचाएगा। ये पेपर के बाद क्या क्या चीज़ें क्योंकि सामने। रीनीट करा के मुझे लगता है सरकार जो है वो लिपापोती कर रही है। सरकार ने ये जो किया, ये सबके लिए दुख का विषय है, और ऐसा भविष्य में ना करें। सरकार के कुछ अपने भी सर बच्चे तो होंगे। इतने बड़े लेवल पे, जो इतने मास लेवल पे पेपर लीक हुआ, क्या लगता है कि केवल एनटीए जिम्मेदार है या गवर्नमेंट की एजेंसी भी जिम्मेदार है ये सर? एजेंसी भी जिम्मेदार है। एजेंसी क्या कर रही है? एजेंसी क्या कर रही है? अगर मेरी ड्यूटी है कि मैं बच्चे को प्रॉपर पढ़ाऊँ, बच्चे को स्कूल भेजूँ, बच्चे के लिए वो करूँ, तो मैं अपनी सिक्योरिटी और वो देख रहा हूँ ना। मैं यहाँ तक लाया बच्चे को, बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी सिक्योरिटी से। तो सरकार की भी तो अपनी सिक्योरिटी है, नज़र तो सरकार की है सर। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर अपना ओपिनियन देने के लिए। सर एक छोटा सा, कौन सा अटेम्प्ट है सर बच्चे का? फर्स्ट अटैम्प्ट एक्चुअली। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अभी जो 3 तारीख का एग्जामिनेशन लिखा और जो अभी रीनीट लिख रहे हैं, ओके, इस दौरान सर क्या मेंटल प्रेशर एक्चुअल में रहा बच्चे के साथ? देखिए मैं सच्ची बात बताऊँ तो प्रेशर एज इट इज़ नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था उसका, अच्छा, अच्छा। और उसको फील भी नहीं हुआ अच्छा, अच्छा। कि मेरे साथ ऐसा हुआ। और बुरा मतलब तो अभी लगता फर्स्ट टाइम होने की वजह से हाँ। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जस्ट नॉर्मली है, बट डेफिनेटली जैसे बट भाई सर ने बताया, जिस स्पीड में बच्चा पहले पढ़ रहा था, क्या वो स्पीड रिटेन रहा या बिल्कुल उससे नहीं, बिल्कुल नहीं, बढ़ा? बिल्कुल नहीं रहा। नहीं 10% मतलब वो एक बार जो रिदम बन जाए, रिदम बन जाए, अगर वो बिल्कुल नहीं। टूटता है तो फिर वो दोबारा रीगेन होना बहुत मुश्किल बिल्कुल है। सर, बहुत मुश्किल है रिगेन होना। मतलब इस तरह का जो घटना जो लगातार सर पिछले 2023, 24, 25 और इस बार 26, चूँकि 4 साल से बहुत चर्चे का सब्जेक्ट रहा है कि बार बार पेपर का आउट होना, इस बात की क्या गारंटी है कि रीनीट का पेपर नहीं आउट हो? सर बिल्कुल क्योंकि ये बड़ा कोई question गारंटी है सर गारंटी इसका। तो देखो किसी की भी चीज़ की नहीं क्योंकि है। सरकार तो पिछली और बार भी कह रही थी। अब तो लोगों का भरोसा भी टूट गया, अब पेरेंट्स भरोसा का भी है, टूट है ना? गया, बिल्कुल। पेरेंट्स का हो गया, बच्चों का हो गया, चलो यार होता है तो तो सर ठीक एज है। ए पेरेंट्स क्या लगता है, ये सारी घटनाएं देख के क्या आप लोग को लगता है ऐसा कि आने वाले टाइम में बच्चे जो है वो नीट की तरफ कम जाएंगे? क्योंकि विश्वास और तो भी बच्चों का ऑप्शन बहुत रहेंगे। हिला है। और भी ऑप्शन रहेंगे बच्चों के पास, पेरेंट्स का तो है ना? बहुत और बड़ा विश्वास दूसरा हिला है इस बार। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ऑनलाइन हो जाते हैं पेपर, जी, कुछ हद तक चीज़ें रुक सकती हैं, रुक सकती कुछ हद है। तक।
अच्छा, मतलब एक सजेशन है कि ऑनलाइन होना बेहतर है। कुछ हद तक हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ लूप लोग नहीं तो है। सर ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन कराना उसको क्या जेईई मेंस के पैटर्न पे मतलब नंबर ऑफ फेजेज में कराना ठीक रहेगा? बिल्कुल, एक साथ हिंदुस्तान में इतना इंफ्रा नहीं है कि आपको एक साथ करा सकें। हाँ, और आपको एक पेजेस दिन में का कराएं। जो इतना बड़ा प्रेशर है वो नहीं, एटलीस्ट कम से नहीं। कम बच्चे को 2 अटेम्प्ट तो मिलेगा। अटेम्प्ट मिलेंगे। ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से। अब आगे अच्छा, थैंक यू सर। Thank you so much. सर अभी जो ये 30-40 दिन का जो गैप मिला प्री नीट में, क्या बच्चा पहले वाला रिदम को मेंटेन कर पाया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चा हाँ, पॉजिटिव डिप्रेशन ग्राफ में था, जाने की डिप्रेशन वजह। में था, डाउनफॉल हुआ। अच्छा, तो मतलब इसका एक करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ सकता है इस तरह की एक्टिविटी जो एनटीए की तरफ से हर साल हो रहा है। उनका जो वो होता है ना, वो गिर जाता है, मनोबल परफॉर्मेंस गिरता का है। मनोबल गिर जाता है उनका। मतलब वो रिदम बना ही नहीं सर। नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। तो सर बच्चे को जब पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो बच्चे का क्या रिएक्शन था सर? रिएक्शन यही कि मतलब आप देखिए, हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो 3 फिर तारीख का पेपर विश्वास जो हुआ था सर वो कैसा हुआ था 3 मई वाला? ठीक ही बता रहे थे वैसे तो अपने। अब ऐसे में तो मतलब उस क्लियरिटी कैसे? कंपेयर में जो है वो बच्चे का रिदम हाँ, ब्रेक हुआ। इस बार मेरे तो ये बहुत शॉकिंग है, आप देख सकते हैं पेरेंट्स का रिएक्शन। और एनटीए से भी रिक्वेस्ट होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस चीज़ को ताकि एनटीए तक खबर जाए कि भैया पेरेंट्स बहुत खुश नहीं है आपकी एक्टिविटी से। आप जो दोबारा री एग्ज़ाम करा रहे हो सिर्फ लिप अप होती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको रोकना ही है कुछ है तो निश्चित तौर पर आप पेपर लीक को रोकिए और सिस्टम को ठीक करिए। अगर सुधार नहीं सकते हैं तो किसी दूसरे बॉडी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे दीजिए। थैंक यू सर। अभी रीनीट का पेपर बच्चा दे रहा है? हाँ। तो सर 3 मई और ये वाला जो 40 दिन का गैप जो था, ये 40 दिन का प्रेशर कैसे बच्चे ने हैंडल किया? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में यही चल रहा है। सब लोग यही जानना चाहते हैं कि पेपर तो दोबारा हो तो रहा है, क्या बच्चे के लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? अब कई मायने में तो जिन बच्चों का जो पेपर अच्छा नहीं गया था उनके लिए एडवांटेज है, अच्छा, और डिसएडवांटेज जिन बच्चों का बहुत अच्छा गया अच्छा गया था था। और फिर उनको करना पड़ गया, उनके लिए डिसएडवांटेज अच्छा, है। अच्छा सर ये और बताइए मेंटल तो जरूर कि है उन पर जो पड़ा। प्रेशर के साथ बच्चा पहले पढ़ रहा था, जो रिदम, जो स्पीड, हाँ। जो एक्यूरेसी पहले मेंटेन कर पा रहा था, क्या दोबारा रिदम वो नहीं, maintain वो हुआ? नहीं हो पाया, वो नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर उनको लगा था जो इस बार आएगा क्वेश्चन टफ आएगा। अच्छा, इतना ये फील पहले से था। चलिए अभी देखते हैं, एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है 10-15 मिनट में, उसके बाद हम लोग भी टफ इस चीज़ पेपर का आएंगे, analysis करेंगे कि ऐसा। पेपर का लेवल क्या होगा। तो मेरे बच्चे ने इस बार जो लास्ट 40 दिन प्रैक्टिस किया वो टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। हाँ, बस। मतलब माइंडसेट पहले से बन गया है कि पेपर टफ आने की संभावना है। चलिए, थैंक यू सर। सर से लीजिए सर, क्योंकि इनके अपने कोचिंग संस्थान भी है। अच्छा सर, तो अभी लास्ट 40 डेज का प्रेशर एक बार पहले बताइए सर। 40 डेज का प्रेशर तो वही है कि जो बच्चे का पिछले बार परफॉर्मेंस पुअर रखा था ना, जी जी जी। उन बच्चों ने ये समझा कि एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलने जा रही है। अच्छा, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया उसने। अच्छा। कि हो सकता है 1 महीने में कहीं हमारा चांस बन पर जाए। सर एक बहुत क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो परफॉर्मेंस 2 साल में नहीं बन पाई, 3 साल में नहीं बन पाई, क्या वो 40 डेज सफिशिएंट होगा? नो, दिस इज एक्चुअली राइट थिंग है। बट ये है कि जो बच्चा प्रयास- बॉर्डर लाइन पे है हाँ, उनके हाँ, लिए एक राइट, एडवांटेज हो राइट। सकता है। जो 50 नंबर, हाँ, जो बच्चा बिल्कुल बॉर्डर 100 लाइन पे है maximum या 100 उस नंबर के लेवल से आगे पीछे तैयारी था। के साथ अगर वो लास्ट 3 आवर्स पैनिक हो गया है हाँ। तो उसके लिए एडवांटेज हो सकता है सर। लेकिन सर क्या वो रिदम बनता है सर? एक बार जब रिदम टूटता है तो वो ऑफ कोर्स वो रिदम नहीं बना है। नहीं बना है। बच्चे सोच के चले कि हाँ ये 1 महीना 40 दिन है, इसमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जी। नो पॉसिबल। जैसे सर अभी कुछ घटनाएं देखने को मिली, कुछ बच्चों ने अपने आप को लाइफ ही छोड़ दिया। हाँ। और ये वो बच्चे थे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। राइट। तो उसमें यहाँ मेरे पर पास दोनों- एक वो बच्चे का एग्जांपल है जो लास्ट ईयर 501 मार्क्स थे सर, वो भी बच्चे ने इस बार लाइफ छोड़ दिया। मतलब बहुत कम नंबर से पिछले बार वो एमबीबीएस के लिए छूटा था, बिल्कुल। क्योंकि 530 नंबर पे वो एमबीबीएस भी होपलेस हो गया, वो भी होपफुल नहीं रहा। उस तरह का भी बच्चा जो है वो नेगेटिव सोच में चला बिल्कुल, गया। तो क्या कहेंगे इस तरह एनटीए को क्या सजेस्ट करेंगे सर इस चीज़ के लिए? एनटीए तो बस एनटीए का तो बिल्कुल ही नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इस बार बच्चों को। थोड़ा बच्चे मतलब- हर बच्चे हतोत्साहित हैं भाई कि आप पढ़ाई कर रहे हो फिर भी क्या हो रही है, ऊपर से कुछ ना कुछ होते जा रहा है। मतलब- अभी ये टेलीग्राम को बैन किया गया। जी। अब इसमें बच्चे लोग क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम इसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब जो ज़्यादा मास स्केल पर अगर क्वेश्चन आउट भी हुआ होगा तो पता नहीं चलेगा। फैलेगा नहीं कहीं पर, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, वो और हिडन हो गया। मतलब एक तरह से एनटीए पे भरोसा खत्म। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर ओपिनियन रखने के लिए। लास्ट टाइम जब 3 जून को बच्चा पेपर लिखा तो उस टाइम जो रिदम था, क्या अभी वो रिदम मेंटेन रहा? बच्चे का नहीं अच्छा, मतलब रिदम टूटा। रिदम टूटा। बच्चे का कौन सा अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो बच्चा क्या फील किया कि मतलब कैंसिल होने से बच्चा खुश था या नाराज रहा? नहीं, नाराज रहा। मतलब अच्छा, अभी जैसे पेपर लिखने गया तो क्या बच्चे के मन में ये भय था दोबारा क्या कि दोबारा पेपर लीक हो सकता है? नहीं,
इस तरह का भय नहीं इस तरह का भय नहीं था, लेकिन जो फोकस होना चाहिए था वो नहीं वो था। फोकस टूट गया। मेहनत तो मतलब किया कहीं है। ना कहीं एनडीए जिम्मेदार है। बिल्कुल। मतलब ये जो दोबारा रीनीट का पेपर हो रहा है लिपत होती है। जी जी। मतलब एक तरह से जैसे अभी लोग बोल रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया गया, तो मुझे लगता है शायद ये सब बैन नहीं करके जो है आपको वहाँ पे पकड़ना चाहिए। आप बजाय चोरों को पकड़ने के डकैतों को पकड़िए, जो बिल्कुल। डकैती कर रहे हैं पेपर बिल्कुल के साथ। बिल्कुल सीधा। बिल्कुल। उनको और बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। जी जी। आपको हिम्मत नहीं आना जी। दोबारा जो है। इंडिया जैसे सिस्टम में इस तरह की बातें बहुत आम हो गई हैं। बिल्कुल, जीवन में बहुत मिलेगी, अच्छा अच्छा। हर जगह मिलेगी, हर जगह चुनौतियाँ मिलेंगी, इन्हीं को स्वीकार करना है। अच्छा चलिए आगे सर, बढ़ना है। चलिए सर, थैंक यू। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल आइड से मॉडरेट था, बायो काफ़ी सही आया था। तो 3 मई वाला जो पेपर था उससे टफ रहा या इजी? मैं मतलब सेम टाइप का ही लेवल Same था, pattern बहुत था ज़्यादा मतलब। कुछ डिफरेंस नहीं अच्छा, था। जैसे बोला जा रहा था कि इस बार पेपर टफ बनाएगा एनटीए, वैसा तो नहीं था ना? नहीं, केमिस्ट्री में कुछ अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स आ गए थे। फिज़िक्स डेफिनेटली थोड़ा सा टफ था, बट वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला इसका एडवांटेज? हाँ, मतलब जो हमें एंट्रीज़ वगैरह करनी होती है OMR शीट पे और फ़ोटो चिपकानी, वो सब काम होता है, उसके लिए डेफिनेटली हेल्प मतलब हुई इन डिस्टर्बेंस 15 नहीं हुआ? मिनट्स के। फिजिक्स नहीं, का न्यूमेरिकल लेंदी लगा या ठीक लगा, मॉडरेट? थे कुछ लेंदी थे, कुछ मॉडरेट थे। फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में टफ सेक्शन? ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया हुआ था इस ऑर्गेनिक बार। में किया था। हाँ, और बॉटनी जियोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड या आउट ऑफ एनसीईआरटी? NCERT बेस्ड। पीवाईक्यू करने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? PYQ का फ़ायदा हुआ। चलो बेस्ट ऑफ लक। एक ओपिनियन दो, कैसा रहा पेपर? पेपर तो ठीक था, मॉडरेट था, एग्ज़ाम मुश्किल नहीं था। अच्छा, 3 जून वाले से, ये 3 मई वाले पेपर से टफ ही आई जी? आई वुड से सेम ही था, लगभग Same? सेम लेवल पे था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी जियोलॉजी में टफ पेपर क्या लगा? एज सच कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनली टफ नहीं था। फिज़िक्स सिंस वैसे भी टफ रहती है, तो उस हिसाब से। बॉटनी जियोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ जी, सब NCERT में तो से मतलब कंपैरेटिवली 3 मई का पेपर से मतलब लेवल लगभग सेम। जी। जो डर था कि इस बार बहुत टफ आएगा, वैसा तो नहीं हाँ, था? वो रीनीट वाला डर वो वैसा तो पेपर ज़रूरी देखने को था। नहीं मिला? नहीं नहीं मतलब नहीं। मॉडरेट पेपर? जी। चलो बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा 3 मई वाला पेपर से टफ था या इजी? दोनों इजी थे। इजी थे? हाँ, दोनों कौन सा easy थे। आइटम था आपका? मेरा 60 अटेम्प्ट कौन सा था? अटेम्प्ट पहला ही मान लो। पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, मतलब फिजिक्स लेंदी लगा, केमिस्ट्री या बॉटनी जियोलॉजी? लेंदी तो ऐसा था नहीं, कुछ फिजिक्स होगी थोड़ी सी लेंदी। फिजिक्स। हाँ, केमिस्ट्री में तीनों सेक्शन कैसे था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? सब आसान था। अच्छा, बॉटनी जियोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था? हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड? NCERT बेच दी था। चलो गुड लक। एक ओपिनियन चाहिए। पेपर लीक। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा सर। ठीक रहा? जी। तो इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला था, कुछ एडवांटेज? एडवांटेज हुआ सर, फिजिक्स को करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला। अच्छा। और मतलब वैसे लेंथी था थोड़ा, तो फिर उसके हिसाब से कि फिजिक्स में और क्वेश्चन कर पाए तो बच्चे। एग्जाम हॉल के बीच में कोई डिस्टर्बेंस एग्जाम के टाइम में तो नहीं हुआ? मतलब इन्विजिलेशन वगैरह का, पहले फोटो चिपकाने वगैरह का, थंब इम्प्रेशन वगैरह का, ये सब कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं था? मतलब एकदम सिस्टमेटिक इस बार रहा? व्यवस्था अच्छा हुआ था इस बार? तो रीनीट कराना मतलब सफल? 3 मई से पेपर बेहतर किए हैं? तो सर रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, रिजल्ट पे उससे पता चलेगा कि अच्छा, सफल हुआ है नहीं हुआ। फिजिकल, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में सबसे टफ सेक्शन क्या लगा? सर अब की बार फिजिकल ज़्यादा आ रखी थी, फिजिकल मतलब ऑर्गेनिक कम थी कंपेयर में। और अब की बार फिजिक्स का लेवल कैसा था? फिजिक्स का लेवल सर इतना नहीं पता, पर मैं केमिस्ट्री का कह सकता हूँ, केमिस्ट्री का लेवल बहुत अच्छा था। केमिस्ट्री लेवल अच्छा था? अच्छा, hard एनसीईआरटी था बेस्ड था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? NCERT बेस्ड था, पर हार्ड था। मतलब NCERT की कोई भी लाइन उठा के दे दी, एकदम छोटी से छोटी हो, उसमें थोड़ा बच्चों ने गलती की होगी। चलो गुड लक। तो ओपिनियन बताओ, कैसे रहा पेपर? फिजिक्स बहुत हार्ड आ रखी थी, फिजिक्स टफ थी? केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी, अच्छा, मतलब 3 मई के पेपर से टफ था इस बार का पेपर? बहुत ज़्यादा। पक्का? 25 जैसा था बिल्कुल, 25 उससे थोड़ा जैसा? सा ऊपर कह सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? पेपर बहुत कटऑफ- टफ था। तब तो कटअप काफ़ी लो हो जाएगा। देखते हैं आप। तो लेंदी लगा या मतलब लेंदी ट्रिकी भी था? था, फिजिक्स काफ़ी टफ दे रखी थी। मतलब ट्रिकी था क्वेश्चन? क्वेश्चन काफ़ी अच्छे दे रखे थे। अच्छा, मतलब क्या जेईई मेंस का लेवल फॉलो करते हुए चल रहा हाँ, था? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते मतलब 3 मई का पेपर और अभी का पेपर कंपेयर करें तो? हैं। 3 मई का बहुत ही ज़्यादा आसान था, ये वाला बहुत ज़्यादा टफ है। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी दे रखी थी, फिजिक्स भी, तो इस बार उसमें क्या- फिजिक्स जो थी वो करने लायक थी। अच्छा। इस बार काफ़ी छोटा है। अच्छा, काफ़ी पेपर छोटा है। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में सबसे टफ सेक्शन क्या दिया? फिजिकल भी काफ़ी कैलकुलेटिव था, और बॉटनी ऑर्गेनिक भी काफ़ी ट्रिकी दे रखी थी। Organic भी tricky था? बॉटनी जूलॉजी लेंदी दे रखी थी, लेंदी था? एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे या कम? वो ठीक ठीक थे। ठीक थे। अच्छा, Bio moderate कह फिजिक्स में सकता क्या हूँ। न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा या थ्योरेटिकल बेस्ड ज़्यादा? फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो 11th का सेक्शन ज़्यादा लगा या 12th का सेक्शन?
बीच में था बिल्कुल, ज़्यादा कम नहीं कह सकता मैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी ऐसे दे रखे थे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो रहे थे। अच्छा, मतलब ट्रिकी था। हाँ मतलब जैसा एक्सपेक्ट था कि रीनीट का पेपर टफ आएगा, हाँ, कंपैरेटिवली बिल्कुल, आपके हिसाब से बिल्कुल। टफ था। जो 15 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। अच्छा, पूरा फायदा उठाया। चलो गुड लक। बेटा पेपर लिखा, एक ओपिनियन चाहिए। हाँ जी। कैसा रहा पेपर का लेवल? फिजिक्स बहुत ज़्यादा लेंदी थी, बायो इजी थी, केमिस्ट्री कहीं और सा रखी थी इधर उधर की, एक दो जगह लगा कि आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब जो डर था कि रीनीट में पेपर टफ बनाएगा वैसा ही हुआ। बायो में तो इजी था, लेकिन फिजिक्स में पता चल गया इनने जो हाइप अप करा था वो ट्रू प्रूव हो गया। तो फिजिक्स का क्या 2025 से कंपेयर करोगे? बिल्कुल, बहुत लेंदी था, टफ भी थे, 4-5 सवाल में लगा कि प्रिपरेशन है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक टफ लगा, इनऑर्गेनिक या फिजिकल? यार कहने के लिए तो देखो, इनऑर्गेनिक में इनने काफ़ी लेंदे सवाल दे रखे थे तो कह सकते हैं इनऑर्गेनिक, वरना बाकी के दोनों तो मैनेजेबल थे। अच्छा, फिजिक्स में कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन ऐसा लगा जो कि बिल्कुल एकदम आउट? अरे ओवरऑल बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत ज़्यादा ट्रिकी सा था। इसका मतलब है कि पेपर टफ होने से कट ऑफ लो जाएगा। हो सकता है, हो सकता चलिए, है। होप सो कम मार्क्स पे एमबीबीएस मिले। हाँ जी, हाँ जी, हो जाए। थैंक यू। कैसा रहा पेपर आज का? मॉडरेट आया था। मॉडरेट था। 3 मई के रिस्पेक्ट में पेपर टफ लगा या इजी? टफ। टफ। कौन सा सेक्शन? फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? फिजिक्स और फिजिक्स टफ था। तो ये 15 मिनट का जो समय मिला था इस बार एक्स्ट्रा, उसका एडवांटेज कुछ मिला कि नहीं? मतलब उसमें वही फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती रही हाँ। और फिर मतलब क्वेश्चन जितने हमें करने थे हम उतने ही क्वेश्चन कर तो पाए। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा फिजिक्स हाँ, ज़्यादा, और केमिस्ट्री में भी इस बार न्यूमेरिकल्स थे। अच्छा, फिजिकल भी इस बार हाँ, टफ था। फिजिकल भी था और मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी कम आई थी इस बार, थोड़ी कम थी। अच्छा, कंपेयर करें अगर 2025 के पेपर से तो उससे तो थोड़ा सा आसान ही था। लगभग हाँ, लगभग मतलब same निश्चित तौर पे एमबीबीएस के लिए कट ऑफ लो जाएगा। हाँ, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। बेटा एग्जाम लिखा आपने, एक ओपिनियन दे दो। कैसा रहा पेपर? अच्छा था, इस बार टफ लगा 3 तारीख से या इजी लगा जो 3 मई को आपने पेपर लिखा था? इजी था उससे। इजी था। कौन सा पेपर इस बार सबसे कंपैरेटिवली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों में कौन सा अच्छा लगा जो थोड़ा था टफ हो? बायो। बहुत इजी। अच्छा, बायो इजी था। एनसीईआरटी बेस्ड था या आउट ऑफ एनसीईआरटी था? एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड था। तो मतलब री नीट का जो पेपर हुआ इसमें 40 दिन जो है वो आपने किस तरह से पढ़ाई करी? पहले जैसा रिदम रहा या पहले से खराब रिदम रहा? पहले जैसे ही था। पहले जैसा था। अच्छा, मतलब माइंडसेट पॉजिटिव रख के आप लोगों ने एग्जाम लिखा। चलिए, गुड लक। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। अच्छा था? तो बायो अभी जो इजी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी थोड़ी। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो 3 मई का पेपर अभी लिखा आपने, हाँ, उसके रिस्पेक्ट में क्या लगा? उसके रिप्लेस में आई गेस बायो उससे ज़्यादा इजियर थी, एकदम अच्छा, सीधी और सीधी थी। physics? फिजिक्स थोड़ी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग थी बट वो भी फॉर्मूला बेस्ड थी मोस्टली। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, Chemistry- इनऑर्गेनिक और फिजिकल में ऑर्गेनिक ज़्यादा था, ऑर्गेनिक ज़्यादा था। फिजिकल मॉडरेट था, इनऑर्गेनिक कंपैरेटिवली कम था। मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है तो मुझे फिजिक्स वैसे भी टफ लगती है। बट मेरी मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है बट मेरी फिजिक्स अच्छी है, मुझे केमिस्ट्री टफ लगती है। फिजिक्स मेरी कौन सा ऐसा अटेम्प्ट आपका है? मेरा सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड और अटेम्प्ट है। 3 मई के रिस्पेक्ट में लग रहा है कि इस बार मार्क्स इंप्रूव करेगा। इस बार करने तो चाहिए, लोग उम्मीद कह रहे है हैं कि पर पेपर फिजिक्स का टफ आया था, लेंदी था। अभी बहुत सारे बच्चों का ओपिनियन जो हुआ, क्या ऐसा लगा? फिजिक्स सब्जेक्टिव है क्योंकि मोस्टली लोगों की फिजिक्स Tough वो लगती होती है, है। बिल्कुल। मेरे को फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मुझे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो है अच्छी वो नहीं- रैंक डिटरमिनिंग सब्जेक्ट होगा। चलिए, गुड लक। मेरे केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। Thank you.